नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी सिलाई अंसारी के साथ आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव के प्रचार का दौर अपने शबाब पर है और टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में प्रचार करने सिर्फ आसनसोल ही नहीं बल्कि पश्चिम बर्धमान ज़िले के जो आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से भी कद्दावर टीएमसी नेता नेत्रियों का यहाँ आना जारी है और शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में चुनाव प्रचार करना जारी है। इसी क्रम में आज आसनसोल में चुनाव प्रचार करने आई हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए आई हैं बांकुड़ा से टीएमसी की कद्दावर नेत्री सुजाता खां जी। मैडम, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मैं सुजाता मंडल हूँ। हम माफ़ी चाहते हैं मैडम, सुजाता मंडल जी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुजाता मंडल ने टीएमसी की एक बहुत ही जुझारू नेत्री वो हैं और आज वो आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में उन्होंने अभी कुछ समय पहले रविंद्र भवन में एक प्रोग्राम में शिरकत भी की। मैडम, आप चुनाव प्रचार कर रही हैं शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में। हमने देखा है कि आपने कुछ रैलियों में भी हिस्सा लिया। जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों से, क्योंकि आपको याद दिला दें ये एक ऐसी सीट है जो पिछले 2 बार से भाजपा के पक्ष में रही है, इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार आसनसोल के लोग अपना गलती को सुधार लेगा, यही लग रहा है। क्योंकि आसनसोल का लोग 2 बार बीजेपी को और फेकू मुझी को, मतलब मोदी जी को और उसका सरकार को भरोसा करके यहाँ पे भाजपा को 2 बार जिताया और उसके बदले में कुछ नहीं मिला आसनसोल के, सिर्फ ढपबाजी मिला और फेंकी हुई चीज़ मिला, असली जो हक वो नहीं मिला। तो इस बार आसनसोल के लोगों के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, हमारी नेत्री ममता दी का पूरा भरोसा है कि हमारा जो इस बार जो कैंडिडेट है बहुत जाने माने कलाकार और एक सांसद भी था 4 बार का और 2 बार आपका सेंट्रल का मिनिस्टर भी था और अपना एरिया में बहुत अच्छा काम भी किया। तो वो शत्रुघ्न सिन्हा जी को यहाँ का हम लोगों का प्रत्याशी बनाया। तो हम लोगों को पूरा एकदम 100% भरोसा है कि इस बार फर्स्ट टाइम के लिए टीएमसी का उम्मीदवार ये सीट हम लोग टीएमसी का हासिल होगा, ये आसनसोल लोकसभा, और शत्रुघ्न जी जीतेगा। मैडम, आपने अभी कहा कि जो वादे किए गए थे भाजपा द्वारा या इन पर्टिकुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वो पूरे नहीं किए गए। तो अगर टीएमसी जो पहले से टीएमसी से जुड़ा हुआ है उसके बातों वो अगर ऐसा कुछ कहे तो हमको समझ में आता है, लेकिन आपका इतिहास रहा है, आप चूँकि एक समय भाजपा में थी, तो क्या आपको लगता है कि जो भाजपा ने आसनसोल की जनता से और ख़ास करके देश की जनता से जो वादे किए थे, क्या वो पूरे वो करना ही नहीं चाहते थे या वो कर नहीं पाए? लोगों को झूठे वादे करके वोट तो जीत लिया लेकिन काम नहीं किया। देखिए, एक इतना बड़ा सरकार, इतना बड़ा एक प्रतिष्ठित सरकार, वो अगर सच में मन से मांगेगा तो काम नहीं करेगा, काम नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता है। एक्चुअली भाजपा और मोदी का सरकार आसनसोल को लोगों को जैसे बाकी इंडिया को बुद्धू बनाया, आसनसोल के लोगों को भी 2 बार बुद्धू बनाया। और यहाँ से आसनसोल में जो भाजपा का प्रत्याशी जीत के 2 बार आपका कैबिनेट में भी गया और सांसद भी बना, वो भी तो आज हमारी पार्टी का सदस्य है और चुनाव लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो वो क्यों नहीं बीजेपी में ठहर पाया, ये अब देखिए। और हम क्यों नहीं बीजेपी में ठहर पाया, हम भी तो बीजेपी करते थे और बीजेपी का बुरा दिन में बीजेपी किया। अच्छा दिन में तो बहुत सारा हमारा धंधाबाज लोग चला गया, बहुत सारा लीडर लोग चला गया, लेकिन मैं तो भाजपा भी बहुत बुरा दिन में किया। तो भाजपा का जो कल्चर, भाजपा का जो लोगों के लिए काम करने का ना इरादा, ये देख के हम लोग परेशान हो गया। और अच्छी कैरेक्टर का लोगों का, अच्छी कैरेक्टर की महिला को भाजपा में जगह नहीं है और वो लोगों को काम करने के लिए उन लोगों का कोई मन भी नहीं है, इरादा भी नहीं है। सिर्फ वो लोगों को बुद्धू बना के कैसे पैसा खींचना जानता है, ये सिर्फ भाजपा का टारगेट है। और आप सच में आप एक बात देखिए, आज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस कहाँ पे पहुँच गया, लोग खाएगा क्या? अगर लोगों का रोजगार नहीं बढ़ाओगे, लोगों को बेरोजगार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके ऊपर आप लोगों का डेली चीज़ का इतना ज़्यादा दाम बढ़ रहा है और उसका कोई मतलब कोई सॉल्व होने का भी कोई जगह नहीं दिख रहा है।
अब देखिए यूपी में वोट जीतने के लिए वो तब थोड़ा सा दम बंद के रखा, जैसे आपका मतलब पेट्रो पन्ना का, लेकिन जैसे यूपी जीत गया फिर से उसका अपना रवैया दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन भाजपा का तो ये कहना है कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें ज़्यादा हैं तो राज्य सरकार, टीएमसी राज्य सरकार यहाँ पे जो टैक्स लिया जाता है उसको क्यों नहीं घटाती? ये उनका लॉजिक है। देखिए मतलब उल्टा चोर डांटे कोतवाल को, ऐसे बोलना है ना, तो वही होता है मतलब भाजपा का। भाजपा सेंट्रल में है, पूरा देश उनके अंडर है, कि बंगाल के भाजपा का मतलब नहीं है। भाजपा इतना सारा उछल कूद करने के बाद भी भाजपा का यहाँ पे सत्ता हासिल नहीं हुआ है, इसलिए वो ममता जी को टीएमसी के कटघरा में खड़ा कर रहा है। लेकिन आज इंडिया का तो एक हिस्सा ही है, बंगाल तो इंडिया का बाहर नहीं है। तो अगर आप पूरा देश के लिए दाम कमाओगे तो हम वेस्ट बंगाल में भी तो कम हो जाएगा। और आज देखिए जो बंगाल में लोगों एक टाइम में SC ST लोगों को, जंगल महल में लोगों को खाने के नहीं मिलता था, आज तो दीदी की वजह से लोगों को खाने के लिए चावल मिल रहा है 2 रुपया के। लेकिन वो 2 रुपया वाला चावल को पकाने के लिए जितना खर्चा करना पड़ रहा है, आप देखिए गैस का, केरोसिन का, तो लोगों को वो पैसा कहाँ से मिलेगा? हर टाइम गंदा पॉलिटिक्स करना छोड़ के भाजपा अगर सच में जो आम जनता का चिंता करेगा ना, तो सच में देश और हमारा स्टेट आगे जाएगा। ये सिर्फ भाजपा का मतलब चिंता था कैसे बंगाल को हड़प ले। अरे बंगाल का बंगाली को दिल जीतना सीखो पहले, उसके बाद तो सोचोगे कि बंगला में कैसे सत्ता हासिल करेगा। आपका चूँकि जो राजनीतिक कार्य क्षेत्र है वो बांकुड़ा है, तो बांकुड़ा से रिलेटेड आरामबाग से खड़ी थी, आरामबाग असेंबली का कैंडिडेट था 2021 में टीएमसी का। हाँ, लेकिन आपने चूँकि आप मूलतः वहाँ से बिलोंग करती हैं, तो और बांकुड़ा में अभी नगर निगम चुनाव हुआ जहाँ पे कि टीएमसी ने स्वीपिंग मेजॉरिटी हासिल की। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब भाजपा का कोई जगह ही नहीं है, मतलब बांकुड़ा, बिष्णुपुर, आरामबाग में भाजपा का जगह ही नहीं है। तो यही मेरा सवाल था मैडम कि जब बांकुड़ा से सांसद हैं भाजपा के, बांकुड़ा के विधायक हैं भाजपा के, इसके बाद नगर निगम में इस तरह से क्लीन स्वीप होना क्या दर्शाता है? ना लोग अपना बांकुड़ा के लोग अपना गलती को सुधर लिया, लोगों को पता चल गया कि भाजपा को वोट दे के, भाजपा को विधायक का, भाजपा को सांसद लोगों को जिता के उन लोगों जो गलती किया, वो गलती को देखिए, इंसान ही गलती करता है और इंसान ही अपने आप को सुधारता है। तो इंसान सुधार लिया, इंसान को पता चल गया कि ममता जी और टीएमसी का लोग जो काम करेगा, हम लोगों का जब प्रॉब्लम होता है, जब बाढ़ आता है, जब आपका फ्लड आता है, जब बहुत साइक्लोन आता है, तब मतलब इंसान लोगों का जिसको चाहते हैं उन लोगों को भाजपा में विधायक सांसद को नहीं मिलता है तब, लेकिन टीएमसी का कार्यकर्ता को ही मिलता है। तो लोग इसके लिए ही भाजपा को मतलब एकदम डस्टबिन में फेंक दिया और टीएमसी को जिताया। इस वक्त प्रदेश की राजनीति में जो एक नाम चर्चा में है और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से चर्चा में है, वो है रामपुर हाट। आपको लगता है कि रामपुर हाट में जो घटना हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसका कोई भी असर आसनसोल लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए रामपुर हाट का जो जगह का नाम है बगटुई, वहाँ पे जो घटना हुआ वो बहुत दुर्भाग्यजनक है और बहुत हम लोग सभी उसके लिए बहुत दुखद भी महसूस करते हैं। लेकिन उसका देखिए, ये उसका जो इफ़ेक्ट है उसमें टीएमसी जुड़ा हुआ नहीं है, वहाँ का लोकल पब्लिक का कुछ प्रॉब्लम था और उसके लिए वो बहुत दुखद घटना घट गया। लेकिन उसके मतलब आसनसोल के ऊपर कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि आसनसोल पर उसका कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर भाजपा आसनसोल को मतलब क्या बोलते हैं, आसनसोल को जलाने का ना कोशिश करे, आसनसोल को शांत करके वोट करना चाहते तो रामपुर हाट का कोई घटना का असर यहाँ पे नहीं पड़ेगा। मैं ये इसी सवाल पे आने वाला था मैडम, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत ही मसरूफ़ हैं, बहुत ही बिजी हैं, तो मैं इसी सवाल पे आने वाला था। आज हमने देखा कि शत्रुघ्न सिन्हा जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने भाषण के अंतिम चरण में ताकीद की, हिदायत दी टीएमसी कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की कि रामनवमी आने वाला है, रमज़ान का महीना चल रहा है, उन्होंने इसको लेकर कुछ ताकीद की, हिदायत दी। क्या आप लोगों के मन में सच में कहीं ना कहीं कुछ आशंकाएं हैं भाजपा को लेकर? देखिए भाजपा ही तो गोधरा कांड घटाया, भाजपा ही तो दिल्ली में शाहीन बाग कांड घटाया, ठीक है, भाजपा ही तो बहुत सारा कुछ किया। तो भाजपा आसनसोल में वो लोगों को समझ में आ गया कि उनका कैंडिडेट और भाजपा यहाँ पे हारेगा,
ये निश्चित हो गया। तो लेकिन आसनसोल को जलाने के लिए, आसनसोल को लोगों को प्रॉब्लम में फेंकने के लिए, और सबसे बड़ी बात अपना जीत हासिल करने के लिए वो ऐसा गंदगी और ऐसा षड्यंत्र लार्जर कंस्पिरेसी कर भी सकता है। ये एकदम उड़ाने का बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को, टीएमसी लोगों को और आसनसोल को, आम इंसान को सावधानी से रहना पड़ेगा कि जैसे उस मतलब भाजपा का जो चाल, भाजपा का जो षड्यंत्र, वो जैसे सक्सेसफुल ना हो, ये हम लोगों को कोशिश रहेगा। अंतिम सवाल मैडम, आप पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रही हैं, आपने कहा कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगी आप टीएमसी के कार्यकर्ताओं को? देखिए, हम टीएमसी के कार्यकर्ता को एक ही बात बोलना चाहते हैं कि ये हमारा बहुत प्रेस्टीज इशू है और आप लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग को निश्चित है, लेकिन और कुछ दिन ही है और 4-5 दिन है। हम लोग को जो इतना परिश्रम कर रहे हैं उससे भी दुगनी, उससे भी 4 गुनी परिश्रम करके ये सीट हम लोगों को हासिल करना है, लोगों को दिल जीतना है। और यहाँ पे जो हम लोग का टीएमसी का ममता बनर्जी का जो कैंडिडेट है शत्रुघ्न सिन्हा को जिताना है। और मैं आसनसोल वासी को, आसनसोल लोकसभा वासी को एक ही बात बोलना चाहते हैं कि 12 अप्रैल दिन आ रहा है, सुबह सुबह जाके अपना वोट 4 नंबर बटन दबा के, जोड़ा फूल जो हम लोग का टीएमसी का जो प्रतीक है उसमें दबा के वोट दीजिए। जैसे आसनसोल का उन्नयन और भी अगले दिन और भी आगे जाए और हम लोग का यहाँ का कैंडिडेट जीत के लोकसभा में जाएगा, सर ऊंचा करके सीना चार के बोलेगा, तो आसनसोल का ही काम में होगा ना। तो मैं इसलिए विनती करती हूँ आसनसोल के जनगण को, आसनसोल लोकसभा की जनगण को, सातों विधानसभा जो आसनसोल लोकसभा के अंडर आते हैं, सबको मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों को एक बार मौका दीजिए। आप लोग सीपीएम को मौका दिया, काम नहीं कुछ हुआ, भाजपा को 2 बार मौका दिया, काम नहीं हुआ। इस बार हमारी दीदी को, ममता दीदी को जो आशीर्वाद आप लोग विधानसभा में किया, इतना षड्यंत्र के बाद भी इतनी बड़ी बहुमत हासिल हुआ टीएमसी का आपका वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में और पौरसभा में, तो वो सेम आशीर्वाद आप लोग लोकसभा में देना। और हम लोग मानते हैं कि दीदी का जो काम करने का इरादा है, और यहाँ पे इतना सारा मलय घटक जो लीडर है और बाकी सारा जो लीडर है, बहुत अच्छा लीडर है, विधान दा है, तापस दा है, सब बहुत एमएलए लीडर जो कार्य करता है, सब इतना परिश्रम कर रहा है कि हम लोग मतलब एकदम निश्चित है कि यहाँ पे ममता दीदी का कैंडिडेट, अभिषेक बंदोपाध्याय का कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा जी का जीत एकदम निश्चित है। चलिए मैडम, तो ये थी टीएमसी नेत्री सुजाता मंडल जी। इनका कहना है कि जो प्रत्याशी हैं टीएमसी के वो काफ़ी कद्दावर हैं, काफ़ी काबिल प्रत्याशी हैं। और इस सबसे बार बड़ी बात मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि शत्रुघ्न जी तो ये मतलब पटना तो एकदम बगल का ही है, ठीक है, जस्ट बराकर नदी का इस पार उस पार। तो उसको ये लोग अगर बहिरागत बोल रहा है तो मोदी जी कौन सा मतलब आपका बनारस का अपना बेटा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हम लोगों का डायलॉग भी चोरी करके बीजेपी ने दिया हुआ है कि घर की बेटी को चाहते हैं, वो घर की बेटी को तो आसनसोल का लोगों को मिलता ही नहीं। सबसे अभी वोट के टाइम आ गई, लेकिन घर की बेटी ऐसे नहीं हो सकती। घर की बेटी किसको बोलते हैं? ममता जी को बोलते हैं, जो लोगों के साथ 365 डेज 24/7 रहता है, उसको घर की बेटी बोलते हैं। और वो घर की बेटी का कैंडिडेट है शत्रुघ्न सिन्हा। हमारे यहाँ का कैंडिडेट है ममता बनर्जी। हम एक ही मतलब फेस को देख के वोट कराता है, वो है ममता बनर्जी। तो ये ममता बनर्जी का एक मतलब सोल्जर है शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो उसको अगर हम लोग सबको मिलकर जिताएगा तो ममता जी का हाथ सख्त होगा और 24 में हम लोग का लड़ाई और भी अच्छा तगड़ा होगा, ये देश बेचने वाला गद्दार पार्टी भाजपा के खिलाफ। जी हाँ, तो इन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी भले खुद को आसनसोल की बेटी कहें, लेकिन आसनसोल वासियों के सुख दुख में वो कहीं दिखती नहीं है। जब वोट आता है तो वो वो आती हैं यहाँ पे। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है, यहाँ पे प्रत्याशी जो हैं वो ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी ने सिर्फ आसनसोल नहीं, पूरे प्रदेश वासियों के लिए क्या किया ये जग जाहिर है। तो इनकी विनती है, इनका अनुरोध है, इनकी इल्तजा है आसनसोल वासियों से कि आने वाले 12 अप्रैल को वो शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में मतदान करें, क्योंकि इन्होंने भरोसा दिलाया है कि टीएमसी के जो प्रत्याशी हैं शत्रुघ्न सिन्हा, अगर वो यहाँ से सांसद बनते हैं तो आसनसोल वासियों की जो समस्याएं हैं वो बुलंद आवाज़ में संसद में उठाएंगे, जो कि अभी तक नहीं किया जा सका। मैडम, आसनसोल टाइम्स से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी सुजाता मंडल, जिन्होंने टीएमसी प्रत्याशी के समर्थन में आज चुनाव प्रचार किया। पिछले कुछ दिनों से आसनसोल में बनी हुई हैं और इनको पूरा भरोसा है कि आने वाले लोकसभा उपचुनाव में आसनसोल की जनता इस बार
गलती नहीं करेगी और इस बार टीएमसी प्रत्याशी को ही यहाँ से जीत हासिल होगी। तो बने रहिए आसनसोल टाइम्स के साथ। हम आगे भी आपको आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के मद्देनज़र कुछ ऐसे ही नामचीन हस्तियों से रूबरू करवाते रहेंगे। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी सिलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।